fine and happy. Today we will read this chapter 7, National Movement. Okay, let's just start now this chapter. The British rule and their policies itself paved the way for the birth of the nationalism in Bharat. जैसे जैसे भारत में जब भारतीय राष्ट्रवादिता का अंत होता गया और अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ था, the compelling hardship of the people resulting for the declining, तो भारतीय लोगों के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन का समय था, क्योंकि भारतीय सभ्यता को छोड़कर अंग्रेजी सभ्यता को अपनाना उनके लिए बहुत ज्यादा टफ कार्य था. Of the indigenous industries and made the English unacceptable to the Bharatiyas as the political authority as a ruler. अंग्रेजों के सारे कायदे कानून को अपनाना अगर इच्छा नहीं दिया, बिना इच्छा के अंग्रेजों के कार्यों को करना और उनकी इच्छा के अनुसार उनको सपोर्ट करना भारतीय लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा टफ लाइफ थी. Okay? The artisans and the craftsmen were not the only affected ones, but the princes and the state owners also suffered badly due to the land settlement. यहाँ तक कि जो भी हमारे आर्टिशियंस और जो हमारे क्राफ्ट्समैन थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेज अगर चाहते थे तो उनसे कार्य कराते थे, अगर नहीं चाहते थे तो वो लोगों को इतना अधिकार नहीं था कि वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी निर्माण कार्य कर सके. Due to the land settlement and the revenue measures introduced by the British, सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा ही लैंड सेटलमेंट और रेवेन्यू मेजरी की शुरुआत हुई. Conflicts of the state and the annexation policy of the British further worsened the situation. धीरे धीरे अंग्रेजों के द्वारा ही जब भारत में अत्याचार और उनका एक्सप्लॉइटेशन बढ़ने लगा, peasants and the artisans were among the most affected sections of the society. तो सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत के जो भी आर्टिशियंस थे और जो क्राफ्टमैन थे उनकी सोसाइटी को, उनकी दशा को में उनके प्रति बहुत ज्यादा शोषण करना शुरू किया. यदि समाज में ये वीवर्स ही नहीं होंगे तो समाज भली तरह से डेवलप नहीं हो सकता. इसलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले उन पर अपना रोब जमाना शुरू कर दिया. The British considered themselves and superior and looked down upon the Bharatian empire. और यहाँ तक कि भारतीय संरचना के अंतर्गत आते ही उन्होंने भारतीय चीजों को बंद कराना और अंग्रेजी चीजों की शुरुआत करनी शुरू कर दी थी. Even the educated Bharatiyas were kept away from the higher ranks in the civil services and lead to the bitter criticism among the educated British Bharatiyas all over the country. यदि भारत में भारतीय लोगों में शिक्षा का दायरा जैसे जैसे बढ़ता जाता था, वैसे वैसे अंग्रेजी सेना को जब यह स्वीकार नहीं हुआ कि यदि भारतीय लोग पढ़ लिख गए तो यह अधिकारी बन जाएंगे, तो इसके लिए उन्होंने भारत से शिक्षा को हटाकर अपनी पाश्चात्य शिक्षा का शुरुआत करनी शुरू की. Another very important factor was the learning of the Western and the English language. जल्दी ही उन्होंने भारत में वेस्टर्न और इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत की. Thousands of the young Bharatiyas took to Western education. लगभग हजारों भारतीयों को वेस्टर्न सभ्यता के अनुसार ही पढ़ना पड़ा, because it opened the gateway to the government service, जिससे कि वो पढ़ लिखकर सरकार के अधिकारों को अपना सके और सरकारी पदों पर बैठ सके. As English started gaining influence, people studied political ideas of the Western political thinkers. यहाँ तक कि कुछ लोगों ने सोचा कि यदि हम अंग्रेजों की सभ्यता के अनुसार पढ़ेंगे तो हम उनके कायदे कानून को सीख जाएंगे और जल्दी ही जो पॉलिटिकल थिंकर है लाइक ब्रूके, वॉल्टेयर, स्पेंसर, जे.एस. मिल, उन सभी के अनुसार अपने भारत को बचा पाएंगे और उनकी राजनीति को सीख पाएंगे. Thus, the ideas of the liberty, equality, fraternity and the nationalism began to take shape. और जल्दी ही जैसे भारतीय युवा इस पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार पढ़ने लगे, तभी उनमें
इक्वलिटी, फर्टर्निटी, नेशनलिज्म की भावना जागृत होने लगी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न यूरोप अराउज्ड अ न्यू वेव्स ऑफ अवेयरनेस। भारत में पाश्चात्य संस्कृति, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक नई जागरूकता के अनुसार उद्गम होने लगा। Also came about a social and a culture renaissance by the modern outlook। यहाँ तक कि जो भी हमारी प्राचीन सोशल और द कल्चरल रिनासेंस पुनर्जन्म के अनुसार उसे एक मॉडर्न आउटलुक दिया जाने लगा। एंड सिंस एफर्ट्स ऑफ द राजा राम मोहन रॉय, और जब राजा राम मोहन रॉय इन चीजों से प्रभावित हुए तब उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य भाषा, पाश्चात्य स्कूल्स को, एजुकेशन को खत्म किया और धीरे धीरे भारत में वापस अपना ऑन कल्चर, ऑन संस्कृति, ऑन एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा। सैयद अहमद खान एंड द फ्यू अदर्स prominent and the well educated peoples, okay? Besides, the Bharatiya press also proved help in the shaping of public opinion। जिस तरह भारत में जो भारतीय प्रेस थी वो भी सहायक होने लगी भारतीय लोगों की राय को रखने के लिए थ्रू आउट द कंट्री, जो कि देश विदेश में बाहर भी जानी चाहिए थी। अदर रेशनरी मेजर्स लाइक द रूल्स फॉर अपीयरिंग इनटू द भारतीय सिविल सर्विस, और भारतीय सिविल सर्विस में जो कानून थे उनको बनाने का कार्य मुख्य रूप से अब भारतीयों के अंतर्गत आ गया था। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, द होल्डिंग ऑफ अ costly and a magnificent darbar in 1877 in Delhi, while southern Bharat was facing drought, created anger among the Bharatiya। यहाँ तक कि भारत क्या, जो साउथर्न भारत था, जो दक्षिण भारत था, धीरे धीरे जब वो ड्रॉट, उसमें सूखा पड़ता जा रहा था, तो वहां के लोगों ने जैसे जैसे जो कानून पारित किए, तो वर्नाकुलर जो अंग्रेजी सेना थी उन्होंने उन कायदे कानून को तोड़ना शुरू कर दिया कि यदि भारत एकजुट होकर लड़ेगा तो शायद हम यहाँ पर राजनीति नहीं कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, द रशियन मेथड ऑफ द policy contradictory all these factors made the Bharatiya Russian method of the policy depreciation deeply shook the minds and the heart of the billions of Bharatiyas। There were Ilbert Bill 1883 controversy, all these factors made the Bharatiya aware of their conditions like slaves and the gloomy future it still did not awake against the injustice British rule। जल्दी ही इल्बर्ट बिल ने 1883 में जब यह जाना कि भारतीय लोग जो अंग्रेजों के गुलाम है, अंग्रेजों के दास है, उसके प्रति उन्होंने कार्य किए और भारतीय लोगों को अंग्रेजों के इस चंगुल से छुड़ाने के लिए निम्न प्रयास भी किए। नंबर फर्स्ट है अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशन। जल्दी ही उन्होंने राजनीतिक संघ की स्थापना की। द भारतीय नेशनल कांग्रेस फाउंडेड इन 1885 was the first originated associations on all over Bharat level। However, these already exceed many associations prior to it। The earliest public association was the Landholders Society founded in 1837। जल्दी ही पब्लिक एसोसिएशन के अनुसार 1837 में लैंड होल्डर्स संघ की स्थापना की गई। दिस अमेज्ड विद द बंगाल ब्रिटिश भारतीय सोसाइटी, जो बंगाल सभ्यता को सबसे ज्यादा अपराइजिंग की ओर ले जा रहे थे। इन 1857 टू फॉर्म द ब्रिटिश भारतीय एसोसिएशन, और 1857 में ब्रिटिश भारत एसोसिएशन की शुरुआत की गई। दादाभाई नौरोजी ऑर्गेनाइज्ड, दादाभाई नौरोजी ने ईस्ट भारत एसोसिएशन की स्थापना की लंदन में 1866 में टू डिस्कस द भारतीय इशू। उन्होंने भारत से संबंधित मुद्दों को उठाया एंड टू इन्फ्लुएंस ब्रिटिश पब्लिक अबाउट द वेलफेयर, और अंग्रेजी लोगों को जागरूक किया किसके प्रति, और भारतीयंस के बारे में, भारतीयों के बारे में अंग्रेजों को जागरूक किया कि भारतीय लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। जस्टिस रेनेडी एंड द अदर
ऑर्गेनाइज द पूनम सार्वजनिक सभा। यहाँ तक कि न्यायप्रिय रनाडे ने भी एक पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की, जिसमें 1870 में, जिसमें भारतीयों को पूर्ण रूप से अधिकार दिया जाना था। लीड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिसको लीड सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। द यंग बंगाल फाउंडेड द भारतीय एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। जल्दी ही भारतीय एसोसिएशन की भी स्थापना की गई कलकत्ता में। ही स्पॉन्सर्ड ऑन ऑल भारत नेशनल कॉन्फ्रेंस एट कलकत्ता इन दिसंबर 1883। द सेकेंड कॉन्फ्रेंस वाज द कन्वेंस्ड इन 1885। 1873 से जब प्रभावित होकर तब दूसरे अधिवेशन की स्थापना की गई 1885 में, और एंड फाइनली इट मर्ज्ड विद द भारतीय नेशनल कांग्रेस, और जल्दी ही उस अधिवेशन को भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित कर दिया गया इन 1886 में। सो ग्रेजुअली फ्रॉम एवरी पार्ट, तो वह सारे संघ, सारे अधिवेशन जब भारत के मुख्य पार्ट बन गए थे, एजुकेटेड पीपल्स बिगेन टू डिमांड ग्रेटर, तो पढ़े लिखे लोगों की ज्यादा से ज्यादा जरूरत मानी गई। चेंज इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, वह अंग्रेजी सभ्यता को, अंग्रेजी प्रशासन को खत्म करने के लिए भारतीय लोगों की, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनकी ज्यादा से ज्यादा जरूरत महसूस हुई, जिससे अंग्रेजी सैन्य सेवा को हटा सके। नेक्स्ट है भारत नेशनल कांग्रेस 1885। मैनी भारतीय फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। जिस तरह देश में भारत में भिन्न भिन्न क्षेत्र में संघों की स्थापना की, अधिवेशन की स्थापना की, दादाभाई नौरोजी, जस्टिस रनाडे, पारसी शाह मेहता, केटी तेलंगा, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी began to the plan the setting up on all भारत नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इन सभी ने पूर्ण रूप से भारतीय नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर जो कि अंग्रेजी रिटायर्ड अधिकारी थे, took a constant step and brought together to the political leader। उन्होंने भारतीयों के साथ मिलकर अंग्रेजी सभ्यता को बढ़ाने के लिए निम्न कदम उठाए। फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, उन्होंने बॉम्बे के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाकर दिसंबर 85 में एक नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन की स्थापना की। दस भारतीय नेशनल कांग्रेस वाज बॉर्न। मुख्य रूप से भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का जन्म 1885 में हुआ। WC बनर्जी was the first president of the Congress। फिर कांग्रेस की WC बनर्जी सबसे प्रथम प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बने। मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द नेशनल लेवल, उन्होंने भारतीय दशा को सुधारने का सबसे अहम नेतृत्व किया। वर प्रेजेंट एट द टाइम फर्स्ट सेशन एट द कांग्रेस। यहाँ तक कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में उन्होंने प्रथम राष्ट्रपति पद का भार संभाला। इट्स पार्टिसिपेंट्स बिलोंग टू द डिफरेंट रिलीजियस फेथ एंड द सोशल बैकवर्ड। यहाँ तक कि उनकी भिन्न भिन्न धर्म संस्कृति थी और उनकी बैकग्राउंड भी बिल्कुल डिफरेंट थे। द कॉमन प्रॉब्लम्स वर डिस्कस्ड। सबसे पहले उस अधिवेशन में आम जनता की समस्याओं का निराकरण किया गया। Okay, next are aims of the Congress. The aim of the formation of Bharatiya National Congress were as under: number first, the unit Bharatiyas for the common political goal। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का केवल एक उद्देश्य था, irrespective of the difference in region, जो अपने धर्म में पीछे हैं उनको आगे बढ़ाना, लैंग्वेज, कास्ट और रीजन में भारतीय संस्कृति को अपनाना। नेक्स्ट है टू ब्रिंग टुगेदर नेशनल लीडर्स। यहाँ तक कि सभी राष्ट्रीय नेताओं को एक साथ चलना फ्रॉम ऑल ओवर भारत, और पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करना। द प्रोमिनेशंस ऑफ द पर्सनल इंटीमेसी एंड द फ्रेंडशिप अमोंग द स्टॉल, और सभी में भाईचारा और मित्रता का संबंध बनाना। ओके,
Next are demands of the Congress at the first session. पहले reduction in the military expenditure, अधिक से अधिक सैन्य शक्ति पर खर्चा होना. The creation of the legislative council in the province, whether it did not exist. यहाँ तक कि legislative council को बढ़ावा देना, अन्य खर्चों पर रोकथाम कर. Election of the members to the legislative council. Legislative council के अनुसार चुनाव किया जाना. Holding the Bharatiya Civil Services Examinators Board in England and भारत, यहाँ तक कि भारत में भारतीय सिविल सर्विस की शुरुआत करनी, चाहे वो अंग्रेजी लोग हो चाहे वो भारतीय लोग हो. उस अधिवेशन में उसमें केवल भारत की अधिवेशन अर्थात भारतीयों द्वारा चुनाव किया जाना चाहिए था. नेक्स्ट द मॉडर्नेट फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट, जो शुरू हुआ 1885 to 1905. अर्ली भारतीय नेशनलिस्ट आर known as modernate and is the period from 1885 to 1905 is known as the modernate phase. Okay? The modernate did not believe in the force or the violence. तो modernate थे, है ना, वो किस पर विश्वास नहीं करते थे, फोर्स पर और वायलेंस पर, but believe in the peaceful means to the great their demand fulfilled. बल्कि उनकी ऐसी इच्छा थी, उनकी ऐसी मांग थी कि देश में केवल शांति की भावना को अपनाया जाए. पीसफुली एंड पीसफुली, वास्तविक रूप से और शांतिपूर्वक. द मेन लीडर्स ऑफ दिस फेज, इस चरण के जो प्रथम नेता थे वो थे WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और MC रनाडे. इन नेताओं ने देश में शांति के लिए निम्न प्रथम कदम उठाए. ओके, नेक्स्ट है मेथड. दीज मॉडरेट्स और अर्ली नेशनलिस्ट फॉलोड कंप्लीटली पीसफुली एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड. यहाँ तक कि उन्होंने सबसे ज्यादा जो हमारे भारतीय राष्ट्रवादिता नेता थे उनका केवल एक मोटिव था कि देश में सुख समृद्धि फैल जाए, शांति की लहर दौड़ जाए, टू गेट देयर डिमांड्स फुलफिल्ड, और शांतिपूर्वक उनकी मांगों को पूरा किया जाए. They believed in the prayers, यहाँ तक कि वो विश्वास रखते थे प्रेयर्स में, पेटिशंस में एंड द प्रेशंस में, इंस्टेड ऑफ द यूजिंग फोर्स, छीनना और दबाव बनाना, अहिंसा करने की अपेक्षा वो शांति में विश्वास रखते थे. यदि आपके अनुसार कोई मांग है तो उसे शांतिपूर्वक पूरी की जाएगी, उसे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है. They tried to create public opinion in the favor of their demands. यहाँ तक लोगों की इच्छा के अनुसार ही कानूनों को बनाया जाता था. And their expectations by the government to get a better future for the भारतीय, और भारतीयों के अच्छे भविष्य के लिए लोगों की सुनवाई की जाती थी और उन्हीं के अनुसार कानून पारित किए जाते थे. ओके, जो सरकार को भी मानने पड़ते थे. The moderates believe that by these methods of persuasion they can win over the heart of the British. जल्दी ही इस मेथड के जरिए उन्होंने अंग्रेजों के दिल को भी जीत लिया था. Official and the government they had faith in the British sense of the justice. यहाँ तक कि वो ऐसा मानने लगे थे कि अंग्रेज लोग भी ऐसा मानने लगे थे कि जो भारतीय लोग जो करते हैं सरकार वो वास्तविक रूप से विश्वास रखकर न्याय करते हैं. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. फ्रॉम 1885 to 1892 the early nationalists demanded the expansion and the reform of the legislative counseling. legislative counseling में जब 1885 से लेकर 1892 तक जब सुधार किए गए, नए नए कदम उठाए गए राष्ट्रवादिता के अनुसार, दे डिमांडेड मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल. तो उन्हें मांग के अनुसार काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया. फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, जो लोगों द्वारा चुना गया था. दे आल्सो डिमांडेड इन द इंक्रीज इन द पावर ऑफ द काउंसिल, और काउंसिल में उनकी मांग के अनुसार शक्तियां बढ़ा दी गई. These leaders demanded भारतीय कंट्रोल ओवर द पब्लिक रेवेन्यू, और सार्वजनिक हित के लिए जो भी कर लगाए गए उनको पर भी डिमांड मतलब उनकी मांग के अनुसार किया गया.
द रेज द स्लोगन, तब एक स्लोगन उन्होंने बनाया, नो टैक्सेशन विदाउट द रिप्रेजेंटेशन। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, लगभग 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, दे पुट द डिमांड, उन्होंने एक और मांग रखी, फॉर स्वराज्य और सेल्फ गवर्नमेंट, की हमें स्वराज्य और सेल्फ गवर्नमेंट का अधिकार दिया जाए। दे डिमांडेड रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री इन भारत, तो ट्रैफिक प्रोटेक्शंस एंड गवर्नमेंट एड, यहाँ तक कि सरकारी कार्यों के अनुसार जब उन्होंने स्वराज्य की मांग की, तब उन्हें शांतिपूर्वक उन लोगों को स्वराज्य दे दिया गया कि तुम्हारा जो राज्य है तुम अपनी अनुसार, अपनी मांग के अनुसार उसको चला सकते हो। दे पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ द स्वदेशी, तब वहां के लोगों ने सबसे पहले स्वराज्य अपनाने के बाद स्वदेशी की नीति अपनाई। एंड मीन ऑफ द प्रमोटिंग लोकल, जो केवल भारत में बनाई जाने वाली वस्तुएं थी उनका अधिक से अधिक प्रयोग करना। दे asked the government to reduce land revenue, यहाँ तक कि उन्होंने सरकार से आग्रह किया जो जमीन पर लैंड रेवेन्यू टैक्स है उसको भी हटा दिया जाए। दे डिमांड फॉर द इंक्लूजन ऑफ द भारतीयंस इन द हायर ग्रेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और प्रशासनिक सेवाओं में सबसे अधिक भारतीय लोगों को सेवा देने का मौका दिया जाए। एंड सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी, और न्याय से संबंधित फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, सभी में भारतीयों को इंपोर्टेंस दी जाए। They opposed all restrictions on the freedom of press and the speech and the demanded freedom of the communication, आर्थिक रूप से स्वतंत्र प्रेस और स्पीच और मांग के अनुसार अपनी बातों को रखने का अधिकार दिया जाए। But the moderate failed to achieve concentrate रिफॉर्म्स इन द डिफरेंट स्फीयर, यहाँ तक कि भिन्न भिन्न दशाओं को सुधारने के चक्कर में जो ये मॉडरेट सिस्टम थी वो फेल हो गया। ओके, नेक्स्ट अचीवमेंट्स, तो द अर्ली नेशनल मूवमेंट फेल टू गेट इट्स डिमांड, अधिक मांग होने के कारण ये जो नेशनल मूवमेंट था वो असफल हुआ। अंडर द लीडरशिप ऑफ मॉडरेट्स, जो कि इसकी अगुवाई कर रहे थे नेता, उन नेताओं द्वारा इसका बहिष्कार कर दिया गया। बट इट सर्टेनली सक्सीड इन द क्रिएटिंग अ वाइड स्प्रेड नेशनल अवेकनिंग, जल्दी ही भारतीय लोगों को जागरूक बनाने के लिए उन्होंने दोबारा से नए कार्य की शुरुआत की। इट ट्रेन पीपल इन द आर्ट ऑफ द पॉलिटिकल वर्क, उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को लिया जो ट्रेन थे पॉलिटिकल वर्क में। एंड पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ तक कि प्रजातंत्र में जो भी लोग उनके विचारों को मानने वाले थे उन लोगों को इकट्ठा किया। एंड द नेशनलिज्म, और राष्ट्रवादिता की भावना का प्रचार प्रसार किया। प्रोपोगेटेड ए मॉडर्न आउटलुक एंड एक्सपोज द इविल, अपने देश में एक मॉडर्नाइजेशन लाए और लगभग सभी बुराइयों का अंत किया। कैरेक्टर्स ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, और अंग्रेजी जो भी चरित्र थे उनको भारत से निकाल दिया गया। It is due to their efforts that the Bharatiya Public Services Commission was set up in 1886, जल्दी ही 1886 में भारतीय पब्लिक सेवा की शुरुआत की गई। एंड द भारतीय काउंसिल्स एक्ट ऑफ द 1892, और उसके बाद 1892 में जब इसको पारित किया गया तो इसमें भारतीय लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट एक्सट्रीमिस्ट फेजेस, जो शुरू हुआ 1905 से 1915 के मध्य। द मॉडरेट वर्क फॉर 2 decades. In its extends to the 2 decades, they worked mainly through constitutional method for reform in administration. प्रशासनिक सेवा की गतिविधि को सुधारने के लिए जो मॉडरेट लीडर्स थे उन्होंने कुछ देश से भारतीयों से संबंधित कार्य किए। सेक्शन विद द कांग्रेस usually lost faith in the moderate program. मॉडरेट प्रोग्राम में जो कांग्रेस के अधिवेशन में जो नेता थे उन्होंने अपना विश्वास खो दिया था। What the beginning, लगभग 20वीं शताब्दी के शुरू होते ही a new phase began in the भारत में एक नए चरण की शुरुआत हुई। नेशनलिस्ट मूवमेंट, राष्ट्रवादिता आंदोलन, is often called
एक्सट्रीमिस्ट और द रेडिकल नेशनलिस्ट, इसे हम एक्सट्रीमिस्ट या फिर रेडिकल नेशनलिस्ट कहते हैं। दे हैव नो फेथ, उन्हें ऐसा कोई विश्वास नहीं था मॉडरेट शांति पे एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड पर टू गेट की उनकी मांग के अनुसार जरूर ऐसा मानना था कि मांग के अनुसार सभी कार्य पूरे नहीं किए जाएंगे। They believe in used to force and the violence, हमें उन्हें विश्वास था कि अगर उन्हें अपनी डिमांड पूरी करानी है तो वो फोर्सफुली और वायलेंस के जरिए संभव है। They give up soft approach of the prayers, यहाँ तक कि सॉफ्ट तरीके से जैसे पूजा कर लो, शांतिपूर्वक मांगो मान लो, यह संभव नहीं है। The most important leaders of the extremist of the radical phase were लाला लाजपत राय, इनमें जो मुख्य नेता है वो है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड द बिपिन चंद्र पाल, इनमें से लाल बाल पाल के नाम से ये पॉपुलर हुए, जिन्होंने भारत में नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू किया। ओके, जिसमें भारतीय लोगों को उनका अधिकार दिया जाना, चाहे वॉयलेंस रूप से हो, उनको पूर्ण तरीके से उन्हें भारतीयता की भावना से ओतप्रोत करना इनका मुख्य कार्य था। ओके, नेक्स्ट कॉज ऑफ द राइज ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट। The British government constantly refused to fulfill even the just demand of the moderates. Instead, it became more and more hostile towards the Congress. जल्दी ही कांग्रेस अधिवेशन से प्रभावित होकर जब इन नेताओं ने भारतीयों के संबंध में कुछ कदम उठाए, जैसे इट रियली डिससेटिस्फाइड एंड एंग्रीड द कांग्रेस लीडर्स, यहाँ तक कि कुछ कांग्रेस नेताओं द्वारा जब भारतीय लोग असंतुष्ट थे और उनसे प्रभावित नहीं थे तो उनके बनाए गए जो कानून थे उनमें कुछ न कुछ सुधार किए। नेक्स्ट रिप्रेसिव मेजर्स फॉलोड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजी सरकार द्वारा कुछ कार्य ऐसे थे जो अंग्रेजी सरकार द्वारा ही बनाए गए थे और अभी भी भारत में चल रहे थे, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्मेक्स एक्सेट्रा। इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 19th century, 19वीं शताब्दी के अंत तक पहुंचते पहुंचते a terrible famine occurred in which a large number of people died, जो भी एक आतंक सा मच गया था जिसमें बहुत सारे भारतीय लोगों की मृत्यु हो गई थी। बस ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एडुकेट स्टेप्स टू मीट द सिचुएशन, लेकिन जो अंग्रेजी सरकार थी वो भारतीयों की सेना की दशा, भारतीयों में सुधार न हो सके उसके लिए ऐसे गलत कदम उठा रही थी। ओके, नेक्स्ट इज द पार्टीशन ऑफ द बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन द्वारा जब बंगाल का विभाजन किया गया 1905 में, हर्ट द फीलिंग ऑफ द भारतीय पीपल, उसमें भारतीय लोग बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुए, अर्थात भारतीय लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। राइज टू एक्सट्रीमिस्ट लीडर, तब उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट लीडर का सहारा लिया और बंगाल विभाजन जो हुआ था उसके नुकसान की भरपाई की। नेक्स्ट a few international events, for example, जापान डिफीटेड रशिया, जापान ने जिस तरह रशिया को हराया 1905 में, which was the first victory of and the small Asian country over a big European nation, also helped in the rise of the extremist there. 905 revolution against the autocratic Caesar in Russia also left a great influence over the Bharatiya nationalists that reached the confidence of the Bharatiya against British exploitations. Okay. Next method. Next methods. Method extremists were not satisfied with prayers. यहाँ तक कि जो आशावादी लोग थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, वो प्रेयर से सेटिस्फाई नहीं थे, ना पिटिशन से, ना प्रेशर से, एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन से ऑफ द मॉडरेट्स, है ना, वो इन चीजों से सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि दे बिलीव इन फोर्स, उनका विश्वास था कि यदि हमें अपने समाज में सुधार करना है तो वो फोर्सफुली करना पड़ेगा, वायलेंस का सहारा लेना पड़ेगा, एंड द रेडिकल वेज ऑफ द एगिटेशन, और यहाँ तक कि भिन्न भिन्न तरीके से पहलू को शुरू करना पड़ेगा जो बहुत ज्यादा रेडिकुलस हो, एंड बिलीव दैट द ब्रिटिश कांट लीव द पावर, क्योंकि उनका ऐसा मानना था
कि अंग्रेजी सेना जल्दी से इस सत्ता को नहीं छोड़ सकती। बाय पीसफुली, शांति द्वारा, इंस्टेड द ब्रिटिश शुड बी फोर्स्ड टू लीव भारत, तो इन्हें अंग्रेजों को भारत से बाहर करने के लिए उन पर पूरा फोर्सफुली प्रेशर डालना पड़ेगा। शांति पूर्वक यह कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का ऐसा मानना था। टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स, जैसे जैसे इन ऑब्जेक्ट्स को उन्होंने अचीव किया, द एक्सट्रीमिस्ट एडवोकेटेड स्वदेशी बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स, यहाँ तक उन्होंने स्वदेशी सामान को अपनाना और विदेशी चीजों का बहिष्कार करना शुरू किया। हार्टर स्ट्रिक्स, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर। द एक्सट्रीमिस्ट लीडर फेस्ड भारत ग्लोरी, और जल्दी ही उन नेताओं ने भारतीयों के गौरव से संबंधित भारत में पास्ट और कल्चर को बहुत ज्यादा अपराइजिंग करना शुरू किया। दे एनकरेज्ड द भारतीय पीपल टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, और भारत के लोगों में आत्मनिर्भरता की भावना जगाई एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और आत्मसम्मान की। धीरे धीरे भारतीय लोगों का उन्होंने स्किल लेवल अपग्रेड करना शुरू कर दिया। तिलक revived the Ganapati and the Shivaji festival to the aroused patriotic feeling, यहाँ तक कि जो तिलक का, गणपति और शिवाजी का जो मुख्य त्योहार है देशभक्ति का, वो लोगों में एक नई भावना जगाने लगा, जिसमें भारत के लोगों में राष्ट्रवादिता की भावना रग रग में दौड़ने लगी और वो अंग्रेजों के प्रति खड़े होने लगे। नेक्स्ट है aims and the objectives of the extremists. The extremists had definite policy and the programs to achieve their aims. They had following aims or demands. Number first, they directly aimed at achieving स्वराज्य. उन्होंने सबसे पहले स्वराज्य की नीति को अपनाया। सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू सेल्फ रिलायंस और द सेल्फ हेल्प। नेक्स्ट है तिलक साइड। तिलक कहती थी स्वराज्य इज माई बर्थ राइट, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आई शैल हैव इट, और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। द लीडर्स आल्सो डिमांडेड द एंडिंग ऑफ द पार्टीशंस ऑफ बंगाल। जिस तरह बंगाल का विभाजन हुआ तो नेताओं ने एक होकर उसको अंत करने के लिए, अंग्रेजी सैन्य शक्ति को खत्म करने के लिए उन्होंने एक स्लोगन का जन्म दिया। आगे है पार्टीशंस ऑफ बंगाल। इन 1898 लॉर्ड कर्जन केम टू भारत, जैसे कि 1898 में लॉर्ड कर्जन भारत आया एज अ न्यू वायरसी के रूप में। ही वॉज वेरी हॉस्टाइल टू द कांग्रेस, तो वह कांग्रेस से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। ही वॉज एंटी भारत एंड केम विद द इंटेंशन ऑफ सीकिंग द डेथ ऑफ द कांग्रेस। जल्दी उसने भारत के विपक्ष में कार्य करने और कांग्रेस का अंत करने की योजना बनानी शुरू कर दी। द भारतीय नेशनल मूवमेंट, जल्दी ही उसने भारतीय नेशनल मूवमेंट के प्रति भी कार्य करने शुरू किए। ही टुक एक्सट्रीम मेजर, जिसे वास्तविक रूप से जब जांचा गया तो लॉर्ड कर्जन एक ऐसे थे जिसने भारत में बहुत सारे भारतीयों को प्रभावित करना और भारत में जो खुले अधिवेशन थे उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। His most unpopular act was the declaration of the partition of Bengal in 1905. जल्दी 1905 में उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया था। बंगाल was then the largest province of the British भारत, यहाँ तक कि भारत जो बंगाल था वो अंग्रेजों और भारतीयों का एक मुख्य प्रोविंस स्टेट था। इट इंक्लूडेड बिहार, उसमें बिहार और इसके एक पार्ट में ओडिशा आता है। उसी तरह लॉर्ड कर्जन ने कारण बताया कि इट वॉज डिफिकल्ट टू एडमिनिस्ट्रेट सच ए बिग प्रोविंस, इतना बड़ा क्षेत्र होने के कारण इस पर अपनी शक्ति नहीं, मतलब अपना कब्जा नहीं किया जा सकता या इसको लीड नहीं किया जा सकता, इसलिए बंगाल का दो भागों में विभाजन कर दिया गया। इट वॉज therefore necessary to break the province as it would help in the smooth running of the administration,
और उन्होंने बताया बंगाल का विभाजन इसलिए किया जिसमें सही तरीके से प्रशासनिक सेवाएं दी जा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके। इसलिए उस बड़े से क्षेत्र को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। His real motive behind the partition was to weaken the national movement। यहाँ तक कि उनका मुख्य रूप से वास्तविक अर्थ यह था कि इतने बड़े क्षेत्र में यदि यूनिटी रहेगी तो हम भारत पर कभी भी कब्जा नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने उस बड़े क्षेत्र को दो भागों में डिवाइड कर दिया जिससे वहां के लोग अलग अलग बट जाएं और कमजोर हो जाएं और जिस पर अंग्रेजी शासन स्थापित हो जाए। He also wanted to show the seeds of the disunity between। लॉर्ड कर्जन ने भारत में ऐसा बीज बो दिया था जिसमें लोग आपस में ना जुड़ सके। बिटवीन हिंदू एंड द मुस्लिम, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम में एक ऐसा बीज बोया जो आज तक भी हमारे समाज में चलता आ रहा है। This particular event largely changed the aims, और चाहे कितने भी परिवर्तन हो गए एंड द मेथड ऑफ द भारत नेशनलिस्ट मूवमेंट, जल्द ही भारत में राष्ट्रवादिता आंदोलन दोबारा शुरू हुआ जिसमें हिंदू मुस्लिम लोगों का डिवाइडेशन ना होकर बल्कि वो एक क्षेत्र बन जाए, ऐसे उन्होंने भारत के संबंध में प्रयास भी भारतीयों ने किए। He patronized the province in the 905 into the West Bengal and the East Bengal। जल्दी 1905 में बंगाल को पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में बांट दिया गया। मेकिंग टू सेपरेट, उनमें एक में हिंदू और एक में मुस्लिम लोगों को इंपॉर्टेंस दी गई। द यूथ ऑफ द बंगाल टुक आउट प्रोसेशन, जब बंगाल के लोग जुलूस निकाल रहे थे, इट वाज सपोर्टेड बाय ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, तो समाज के सभी लोगों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इनफैक्ट द होल नेशन रॉज इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन, और यहाँ तक कि लोगों को बताया कि हम इस विभाजन के विरुद्ध हैं। What the moderates and the extremists joined the movement to end the partition, because government tried hard to crush the protest but failed। अंग्रेजी सेना ने भी बहुत जोर लगाया कि इन लोगों को एक न होने दी जाए, लेकिन वो असफल रही। Ultimately was complete to withdraw the partition, जल्दी से विभाजन को खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट है स्वदेशी एंड बॉयकॉटेड मूवमेंट। द पार्टीशन ऑफ द बंगाल क्रिएटेड वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट एंड द अपोजिशन फॉर ऑल ओवर भारत। जिस तरह भारत का बंगाल का विभाजन किया गया, उस तरह भारत में भी ऐसे कायदे कानून अपनाए गए जिससे भारत में भी अंग्रेजों का शासन रहे, भारतीय सेना को इंपॉर्टेंस ना दी जाए। The Swadeshi and the boycotted movement were started in protest against or to end the partitions of Bengal। बंगाल के विभाजन के अनुसार ही भारत में स्वदेशी चीजों को अपनाना और विदेशी चीजों का बहिष्कार करना अपनाया गया। Very soon they became weapons in the struggle for the freedom। यहाँ तक कि उन्होंने ऐसे हथियार अपनाए जो भारत को स्वतंत्रता की तरफ ले जा रहे थे। स्वदेशी मीन ऑफ वंस ओन कंट्री, स्वदेशी का अर्थ होता है अपने देश में निर्मित वस्तु। इन अदर वर्ड इट मीन दैट पीपल शुड यूज गुड्स प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। मुख्य रूप से लोग उन्हीं चीजों का प्रयोग करने लगे जो उनके देश में निर्मित की जाती थी। दिस वुड हेल्प इन द प्रमोशंस ऑफ द नेटिव इंडस्ट्रीज एंड द स्ट्रेंथ। धीरे धीरे उन्होंने अपने देश में निर्मित होने वाली इंडस्ट्री को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया और अधिक से अधिक उन्हीं भारतीयों ने काम करना शुरू भी किया। द प्रमोशंस ऑफ द स्वदेशी वाज फॉलोड, सभी ने स्वदेशी चीजों को अपनाया। बाय द डिमांड ऑफ द बॉयकॉट फॉर फॉरेन एंड ब्रिटिश गुड, और उन्होंने अंग्रेजी चीजों से निर्मित चीजों वस्तुओं को बहिष्कार करना शुरू कर दिया। एम टू द स्टॉप एंड रिड्यूस, कि उन वस्तुओं को रोकना, उन पर प्रतिबंध लगाना और उनको न खरीदना, जिससे अंग्रेजी इकोनॉमिक्स हिल जाएगी और जल्दी ही भारत छोड़कर चली जाएगी। द स्वदेशी एंड द boycotted movement became powerful weapons with which the Bharatiya people fought against the British rule. Okay, Swadeshi and the boycotted movement assumed an
all Bharat characters. These movement received the support from all sections of society and developed feeling of the patriotism among the people, and they increased the growth of Bharatiya industry, handicrafts. Many Swadeshi shops were opened. These movement proved a great सक्सेस। जिस तरह भारत में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने स्वदेश भारतीयों ने अपनी सामान से निर्मित दुकानें इंडस्ट्री को खोलना शुरू किया और अधिक से अधिक प्रयोग में उन्हीं वस्तुओं का निर्माण किया जाता था जिससे वो अपने यूज में ले सके, और विदेशी चीजों को उन्होंने सेल करना, बेचना, उनको खरीदना और उनको प्रयोग में लाना बंद कर दिया था। The British government used harsh measures to suppress the protester, but they proved ineffective। यहाँ तक कि जब अंग्रेजी सेना पर इस चीज का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, अंग्रेजी सेना की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो अब धीरे धीरे हिलने लगी थी। The government finally became compelled to cancel the पार्टीशन प्लान। जल्दी ही अंग्रेजों ने सोचा कि यदि हमने इस योजना को कैंसिल नहीं किया तो द मूवमेंट प्रूव पावरफुल मीन्स इन द मैस मेकिंग। तो ये है जो जनशक्ति है, ये जो आंदोलन है, ये एक दिन हम पर भारी पड़ जाएगा अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। पीपल डेवलप्ड फीलिंग ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंस। यदि लोगों ने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया तो लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना जागरूक हो जाएगी और वो हमें कुछ भी नहीं समझेंगे। टू बिगिन विद द एंड ऑफ द पार्टीशन ऑफ द बंगाल, जल्दी ही हमें बंगाल की विभाजन को खत्म करना होगा। दिस मूवमेंट बिकेम द मीन्स टू द अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। और वापस से भारत में अंग्रेजी शासन को हम स्वतंत्र रूप से चला पाएंगे। नेक्स्ट द सूरत स्प्लिट 1907। The Congress sessions was held at the Surat। सबसे पहले 1907 में सूरत में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। The sharp difference between the moderates and the extremists became clear and it led the spin to the Congress। Next, the formation of the Muslim League। The British after the revolt of 1857 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने started treating the Muslim as their main enemies। उन्होंने अंग्रेजों ने वास्तविक रूप से मुख्य शत्रु माना मुसलमानों को, but later changed their attitude toward them। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो अंग्रेज लोग मुस्लिमों की तरफ आकर्षित होने लगे, to check the growth of the United Nationalist movement, उन्होंने जल्दी ही एकता राष्ट्रवादिता आंदोलन पर बैन करना शुरू कर दिया। Started favoring the upper class Muslim। यहाँ तक कि उन्होंने ऐसा माना कि केवल इस आंदोलन में अपर क्लास मुस्लिम को लिया जाएगा बल्कि लोअर क्लास मुस्लिम को नहीं लिया जाएगा। उन्होंने ऐसी धारणा हमारे देशवासियों के लिए रखी। At Decca, now Dhaka, on December 30, 1906, the Muslim League was formed by आगा खां। 1906 में मुस्लिम लीग की जो फाउंडर थे वो आगा खां थे। The religious head of the Muslim sect, यहाँ तक कि मुस्लिम सेक्ट के क्या थे, सबसे हेड रिलीजन थे। एंड द नवाब सलीमुल्लाह ऑफ दक्कन। द ऑब्जेक्टिव्स और मोटिव्स ऑफ द मुस्लिम लीग एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन वर एज फॉलो। उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की और मुस्लिम धर्म से अपने लोगों को जागरूक किया। नंबर फर्स्ट है मुस्लिम लीग वाज फॉर्म टू प्रमोट ए सेंस ऑफ लॉयल्टी। मुस्लिम लीग जो थी एक सही सभ्यता को मानने वाली थी। अमंग द मुस्लिम टुवर्ड, जो केवल मुस्लिम लोगों द्वारा माना जाना था, ऐसा अंग्रेजी शासन ने उनमें भ्रांतियां फैलाई थी। नेक्स्ट है इट वाज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल राइट्स। यहाँ तक कि उन्हें भी राजनीतिक दृष्टि से अधिकार मिलना चाहिए। एंड अदर इंटरेस्ट टू द मुस्लिम, और मुस्लिम लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए जो प्रेजेंट देयर नीड, जो उनकी वास्तविक आवश्यकता को पूरी कर सके। इट वाज फॉर्म टू द एंश्योर दैट द मुस्लिम वुड नॉट डेवलप। यहाँ तक कि उन्होंने बताया यदि मुस्लिम लोग डेवलप नहीं हुए
तो फीलिंग ऑफ द हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द अदर कम्युनिटीज इन भारत, तो वो जल्दी ही भारत में एक समुदाय में उनका साथ छोड़ देंगे और एक अनेक लीग पर चले जाएंगे। कि इस जितने भी लीग में जो भी एप्रोसिएट, जो भी मुस्लिम लीग को धारणा ऐसी बनाई वो अंग्रेजों ने बनाई थी कि हिंदू लोग तुमसे ऐसा कराने चाहते हैं, लेकिन तुम तो बिल्कुल ऐसे नहीं। कि जो गलत धारणा थी वो अंग्रेजों ने बंटवारे की नीति के दौरान मुस्लिमों को कुछ नए ऐसी रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बताया था। नेक्स्ट है revolutionary activity. The revolutionary group of the young Bharatiya believed that by force and the violence, कुछ क्रांतिकारियों का ऐसा मानना था कि यदि हमें भारत को आजाद कराना है तो हमें फोर्सफुली और वायलेंसली करना होगा। मर्डरिंग ऑफ द यूरोपियों को मर्डर करना होगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, सरकारी संपत्ति पर कब्जा करना होगा। एंड लूटिंग ऑफ द ट्रेजरी, उनके खजानों को लूटना होगा। They could drive the British, तभी अंग्रेजों को देश से बाहर निकाला जा सकता है। Their activities become prominent after the partition of Bengal. Most important leaders of the revolutionary group were चंद्रशेखर आजाद। उनके क्रांतिकारियों में कौन से नेता थे? वो थे चंद्रशेखर आजाद, कुंडीग्राम बॉस, भगत सिंह, प्रफुल्ल चाकी, etc. In 908, कुंडीग्राम बॉस and the प्रफुल्ल चाकी threw a bomb at the carriage which believed as the occupied by King Ford. जब किंग फोर्ड की सभा चल रही थी तो कुंडीराम बॉस और प्रफुल्ल चाकी ने बम गिरा दिए थे जहां पर वो अधिवेशन किया जा रहा था। अनपॉपुलर जज ऑफ द मुजफ्फरनगर, जो मुजफ्फरनगर जज द्वारा अन्याय किया जा रहा था, कुंडीग्राम बॉस वॉज ट्राइड एंड हैंग्ड बाय प्रफुल्ल चाकी। यहाँ तक कि कुंडीग्राम बॉस को पकड़ लिया गया और उन दोनों को फांसी पर लटका दिया गया। The cult of the violence was openly preached by the भूपेंद्र नाथ दत्त। जब उन दोनों के कार्यों से सहमत होकर भूपेंद्र नाथ दत्त ने कदम उठाए राष्ट्रवादिता के लिए, एंड द बीडी सावरकर और भूपेंद्र नाथ दत्त ने उन दोनों के कार्यों से प्रभावित होकर भारत में राजनीति से संबंधित अर्थात राष्ट्रवादिता की भावना को जगाने के लिए कुछ और भी कदम उठाए थे। Who had organized the अभिनव भारत, उन्होंने जल्दी ही अभिनव भारत की स्थापना की। आज सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द रिवोल्यूशनरी इन 904, 1904 में उन्होंने एक रहस्य में आंदोलनकारियों की स्थापना की जिसमें सीक्रेटियन रिवोल्यूशनरी रहा करते थे और भारत के प्रति कार्य करते रहते थे। नेक्स्ट द गदर पार्टी। गदर पार्टी की शुरुआत हुई 1913 में। Some of the revolutionary were about the established centers in Europe. कुछ क्रांतिकारी विदेश भी गए और उन्होंने यूरोप में जाकर एक संघ की स्थापना की। The Ghadar Party was established in 913 at San Francisco in USA and Canada. It was organized by लाला हरदयाल in America, और लाला हरदयाल ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। इन मेंबर्स डिसाइड टू स्टार्ट आर्मी अपराइजिंग द भारत। इसमें ऐसे सैनिकों को जोड़ा जो भारत के राष्ट्रवादिता के लिए लड़ सके। जब फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ था, दे मेड मैनी प्लान्स टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल। तो अंग्रेजी सेना के जो कानून थे उनको तोड़ दिए गए। दे कलेक्टेड मनी एज वेल एज द आर्मी फॉर द लिबरेशन इन भारत, और भारत में क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेजों से धन छीन लिया गया। दिस पार्टी हैड इट बेस इन अदर कंट्रीज एज वेल, और अन्य भारत में भी अन्य देशों में भी जाकर इन क्रांतिकारियों ने आंदोलन किए और वहां से धन इकट्ठा कर अपने भारत की सैन्य सेवा में लगा दिया। द रिवोल्यूशनरी थ्रू देयर एक्ट्स ऑफ द हीरोइज्म, यहाँ तक कि जो क्रांतिकारी थे वो देश में एक हीरो की भावना जगाना चाहते थे। एंड सेल्फ सेक्रीफाइस बिकॉज सोर्स ऑफ द इंस्पिरेशन फॉर यंगर जनरेशन, यहाँ तक कि वो नवयुवक जनरेशन को बताना चाहते थे कि तुम आत्मनिर्भर हो, आत्मसम्मानीय हो, तो इसलिए तुम्हें अपने लिए खुद लड़ना चाहिए। देयर सेक्रीफाइस अराउंड नेशनलिस्ट, यदि तुम खुद त्याग करोगे तभी अपने देश को
राष्ट्रीयता की भावना जाग पाएगी और राष्ट्र अपने देश को बचा पाओगे। अमोंग द पीपल ऑफ भारत। ओके, नेक्स्ट Morley-Minto reforms 909. The British government in 909 declared certain reforms in the structure of the government of Bharat. They wanted to win over the confidence of the moderates after the name of the Morley and the Secretary of the State of Bharat and the Minto, the Viceroy. These reforms of the 909 were known as the Montemillo reform. 1909 में जब मॉन्टेमिलो धारा की स्थापना की गई तो उसमें जो मॉन्टेमिलो थी वो अंग्रेजी सेना के क्या थे, गवर्नर थे, लेकिन उन्होंने भारत में ऐसी सुधार की नीति अपनाई जिससे भारत को उनसे बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति हुई। By the Morley-Minto reforms, the membership of the central and the provincial legislative council are the increased. 1 Bharatiya members were taken in the executive council of the Viceroy. Introduction of the separate electorates on the basis of the region, separate electorates for the Muslim was the most important features of this reform. Okay. Next, nationalist movement during First World War, 1914-18. Okay, the Lucknow Pact. Lucknow Pact शुरू हुआ 1916 में. The annual session of the Congress was held in 1916 at Lucknow. Okay, the session marked two historical development. Firstly, the two wings, the Congress, the moderates and the extremists were reunited after the Surat split in 907. Secondly, equally important was the unity between the Congress and the Muslim League. Both these organizations joined hands to put their demands collectively before the British government. The Lucknow Pact was in this way the Congress Muslim League united program, but the demand for the separate electorates for the Muslim still continued. Okay, extra Home Rule League. The Bharatiya leaders like the Bal Gangadhar Tilak, Annie Besant decided to put in new life in the national movement of the country. There was a demand for the introduction of a self-government in Bharat. जैसे ही बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने भारत में बहुत सारे नेशनल मूवमेंट की शुरुआत की, उसके आधार पर उन्होंने लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना भी क्रिएट की। दिस इज नोन एज द एगिटेशन ऑफ द होम लीग, और उन्होंने उसको एक नई प्रणाली का नाम दिया जिसे नाम रखा होम लीग। तिलक डिसाइड टू यूज द टर्म होम रूल इन द प्लेस ऑफ स्वराज्य। जल्दी तिलक ने होम रूल को एक स्वराज्य की नीति भी बताया। एज द गोल ऑफ द मूवमेंट, उसका केवल यही लक्ष्य था अपने भारत में अपने से संबंधित कार्यों को प्रोत्साहित किया। He established the Bharatiya Home Rule League in 1916 at पुणे। सबसे पहले पुणे में 1916वीं शताब्दी में होम रूल लीग की स्थापना की गई। At Adhiyar in the Madras, a similar home rule league was founded by Annie Besant in 1916. The two leagues later too got united as the agitations grew stronger for the home rule. होम रूल लीग की जब स्थापना भारत में की गई तो उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया। तो उन्होंने जाना कि जो होम रूल लीग की जहाँ पे स्थापना की गई थी वो लोग एक यूनिटी में बनकर कार्य कर रहे हैं। द गवर्नमेंट वंस अगेन डिसाइडेड टू टेक स्प्रिंग मेजर्स टू द क्रश द मूवमेंट, और सरकार द्वारा ऐसे आंदोलनों को इम्पोर्टेंस दी जा रही है जो भारत के हित में हो। मिसेस एनी बेसेंट वाज अरेस्टेड। जब लोगों ने जाना कि एनी बेसेंट भारतीयों में राष्ट्रवादिता की भावना अपना रही है तो वो अंग्रेजों द्वारा अरेस्ट कर ली गई। मैनी न्यूज़पेपर्स वर बैंड, और बहुत सारे
बहुत सारे समाचार पत्रों को बैन कर दिया गया, बट द मूवमेंट कुड नॉट बी स्टॉप। लेकिन यह आंदोलन रुका नहीं, एंड इट कंटिन्यूड विद द सेम फोर्स एंड zeal। बड़े शौर और उत्साह के साथ यह आंदोलन भारत में चलता रहा और जल्द ही अंग्रेजों का अंत हो गया। Kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.